नियम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जीवन के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम थोड़ा करेंगे वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। थोड़ा करेंगे वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भाई ने कहा, मुनि जी मैंने जाप देना बंद कर दिया है। मैंने कहा ऐसा तूने क्यों किया? बोले जाप में देता हूं, मेरा मन उसमें लगता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता, घूमता रहता, पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आते हैं। बाजार के आते, दुकान के आते, खाने के आते, पीने के आते, लड़ने के आते, झगड़ने के, कहाँ कहाँ के विचार उस समय आते हैं। इसीलिए मैंने जाप देना बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे भाई जाप देना बंद मत कर। बोले क्यों? मैंने कहा एक आदमी है, दुकान खोल के बैठता है, सुबह से दुकान खोल कर बैठा, एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को जब दुकान मंगल कर रहा था, शटर गिरा रहा था, एक ग्राहक आता है, 20,000 का माल लेता है, चलता बनता है। मैं सवाल करता हूँ उसका दुकान खुलना सार्थक हुआ या व्यर्थ हुआ? पूरे दिन एक ग्राहक नहीं आया। आखिर में दुकान मंगल कर रहा था, एक ग्राहक आया, 20,000 रुपये माल लेता है, चलता बनता है, उसका दुकान खोलना सार्थक हो गया। ठीक इसी तरह से जाप देने के लिए बैठे, 107 मन के पर मन नहीं टिका, 108 में मन के पर भी मन टिक गया। जाप देना सार्थक हो गया, भक्ति करना सार्थक हो गया, प्रार्थना करना सार्थक हो गया। बंद मत करो, बंद मत करो। नकली सिनेमा देख करके आदमी असली अपराधी बन जाता है। नकली 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 खलनायक को देख करके आदमी असली अपराधी बन जाता है। तो असली भगवान की भक्ति करते करते कितने दिन नकली बनकर रह सकता है? असली 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 गुरु की प्रार्थना करते करते, असली भगवान की भक्ति करते करते आदमी कितने दिन नकली रह सकता है? नहीं रह सकता। बंद मत करो, बंद मत करो। मन भटकता है, भटक न दो। मन तो भटकेगा, मन तो भटकेगा, मन तो भटकेगा, मन तो भटकेगा। भटकना मन का काम है, भटकना मन का नाम है। पर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कभी ना कभी तो लहर आएगी और जीवन को भीगा देगी, जीवन को गीला कर देगी, जीवन को दरवाजे पर पड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, गुनगुनाते रहो। ये भक्त जिनको चाहे आप सबरी कहो, चाहे मीरा कहो, चाहे चंदन वाला कहो, चाहे सेठ सुदर्शन कहो, ये भक्त इन्होंने टेलीफोन करके नहीं बुलाया था, इन्होंने टेलीफोन करके नहीं बुलाया था। लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे और एक दिन इनकी प्रार्थना सफल हो गई। तो कहने वालों ने कहा देखो मान तुंग के कट गए थे सारे बंधन, करके कुकर्म देखो मोक्ष गया आंजन। देखो मान तुंग के कट गए थे सारे बंधन, करके कुकर्म देखो मोक्ष गया अंजान। समुद्र भद स्वामी को हुई भस्मक व्याधि, अरहत के नाम की लगाई समाधि। देखते ही देखते फट गई शिव पिंडी, प्रकटे चंदा प्रभु रे मन पाखंडी। प्रकटे
चंदा प्रभु रे मन पाखंडी, चंदना की कट गई थी सारी ही बेड़ियां, द्रौपदी को मिली थी नई नई साड़ियां, लकड़हारे के घर न समा सकी माया, श्रीपाल ने पाई कंचन से काया। लकड़हारे के घर न समा सकी माया, श्रीपाल ने पाई कंचन सी काया। मेंढक ने पाई क्षण में ही देवगति, नाग नागिन बन गए धरणेन्द्र पद्मावती। मेंढक ने पाई क्षण में ही देवगति, नाग नागिन बन गए धरणेन्द्र पद्मावती। अरहत नाम श्रवण कर स्वान हुआ देवता, अरहत नाम श्रवण कर स्वान हुआ देवता। अरहत के भक्त को मुक्ति का मिल जाता नेवता। तो सेठ सुदर्शन की भक्ति निराली, चरणों में झुक गया था अर्जुन माली। सती सोमा ने पकड़ी जब नागिन काली, हुई फूल माला बनी पुण्यशाली। तो अरहत की भक्ति की शक्ति निराली, आए जो भी द्वार न जाए कभी खाली। अरहत की भक्ति की शक्ति निराली, आए जो भी द्वार न जाए कभी खाली। तो ऐसी भक्ति से लगा ले लगन, रे चपल मन कर तू अरहत का भजन, रे चपल मन कर तू। भक्ति करो। ग्रस्त जीवन में मुक्ति का एक ही तरीका है, भक्ति। मुक्ति का एक ही तरीका है, भक्ति एक ही तरीका है। पूजा 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 पूजा। देव पूजा तो गई साइड में, उसकी जगह आ गया पेट पूजा। सुबह उठते ही चाय बन गई क्या, सुबह उठते ही चाय बन गई क्या, ये आदमी है या भुखमरा। सोचिए, 10 बजे रात तक खाता रहा, 11 बजे तक, 12 बजे रात तक खाता रहा, 1 बजे तक रात तक खाता रहा, 2 बजे रात तक खाता रहा, 2:30 बजे रात तक खाता पीता सो गया। सो के उठा और बोला चाय बन गई क्या। तो ये आदमी है या भुखमरा। महावीर स्वामी ने कहा ये आदमी मरकर कीड़ा बनेगा। मैं कहता हूं ये तो अभी कीड़ा है, अभी कीड़ा है। ये मर के बनेगा जब बनेगा, ये तो अभी कीड़ा है। इसलिए जीवन में एक ही बात याद रखने जैसी है, मन सुधरे, वचन सुधरे, काय सुधरे। मतलब मन का संयम हो, वचन का संयम हो, काय का संयम हो। क्या बोलना, क्या खाना, क्या खाना। चौका चौका चौका। जहाँ 4 बातों का विचार किया जाए वो चौका। कब, कितना, क्या, कैसे। कब खाना, कितना खाना, क्या खाना और कैसे खाना। 4 बातों का विचार करिए। कब खाना, कब खाना। 4 बातों में पहली बात चौका। चौका चौका शब्दों की व्याख्या करिए। चौका, 4 बातों का विचार किया जाए उसका नाम चौका। कब खाना। महावीर ने कहा 4 बातें कही। दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना दिन में नहीं खाना। कुछ गड़बड़ हो गया। दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना केवल दिन में ही खाना। कब, कब खाना। 4 बातें कही उन्होंने। रात का बना दिन में नहीं खाना, रात का बना, रात का बना, रात का बना। शादी विवाह में क्या होता है,
शादियों में रात भर भोजन बनता है, रात भर भोजन बनता है। इंदौर में था जहाँ मैं रुका था, उसके बाजू में गार्डन था, वो शादी में बुक था। रात भर भोजन, गर्मी के दिन, जेठ मास की गर्मी, भट्टी के सामने भोजन बनाने वाले। कोई एसी तो नहीं था ना, कोई पंखा तो नहीं था ना, भट्टी के सामने खाना बना रहे थे। खाना, अब भट्टी के सामने खाना बनाएंगे, गर्मी का दिन हो, पसीना तो आएगा, पसीना तो आएगा, पसीना तो आए। गरीब आदमी है, रूमाल तो था नहीं उनके पास, गरीब आदमी रूमाल तो था नहीं ना, पसीना तो आएगा, क्या करेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, पसीना आता, आटे में डालता है। उसमें एक आदमी ऐसा था जिसको सर्दी थी, उसमें एक आदमी ऐसा था जिसको जुकाम हो रहा था। अब वो बेचारा क्या कर, आंखों से देखा मैंने, अब वो क्या करे, जुकाम हो रहा था, कहाँ तक रोके बेचारा, कहाँ तक रोके, कितना रोके। दिन का बना, रात का बना। हम में से बहुत सारे लोग रात में नहीं खाते, रात का बना जरूर खाते। सोचिए, विचारिए, विचारिए। 30 साल का नौजवान रात में खाए, बात समझ में आती है। 60 साल का बूढ़ा आदमी जब रात का पार्टियों में खाता है, बफे सिस्टम में जाता है, खड़े खड़े आता, खाता है और कहता है कैसा जमाना आ गया, कैसा जमाना आ गया। नौजवानों को दोष दे रहा है, कैसा जमाना आ गया, और खुद बफे में जा रहा है। 60 साल की उम्र है और नौजवानों को दोष दे रहा है। आपसे निवेदन है, 4 बातें, कब खाना, कितना खाना। दूसरा क्वेश्चन, चौका, कितना खाना, कितना। जैनाचार हुए, मूलाचार में उन्होंने लिखा अपने पेट के 4 हिस्से करिए। मुनि के लिए लिखा अपने पेट के 4 हिस्से करिए, 2 हिस्से खाद्य पदार्थों से भरिए, 1 हिस्सा लिक्विड से, दूध, जूस, पानी से भरिए, 1 हिस्सा खाली रखिए। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आप रोगी नहीं होंगे। 1 हिस्सा खाली रखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, अचता नहीं है, पचता नहीं है, सामने आ जाए तो बचता नहीं है। अचत नहीं है, पचत नहीं है, सामने आ जाए तो बचत नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन था, खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए, पार्टी में गया, खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए। बाजू में एक आदमी बैठा था, उसने कहा भैया कम से कम पानी के लिए तो जगह रख। उसने कहा पानी का क्या, वो तो इच्चे बिच्चे कहीं भी चला जाएगा, पानी का क्या, पानी का क्या टेंशन लेना, वो तो इच्चे बिच्चे कहीं भी चला जाएगा। फिर खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए, खाए जाए। बाजू वाले से फिर रहा नहीं गया, उसने कहा भले आदमी पानी की छोड़, कम से कम सांस को आने जाने के लिए तो जगह रख। मुल्ला ने कहा सांस का क्या, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। अब बताओ क्या होगा, कब खाना, कितना खाना, कितना खाना, कितना खाना। डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक का नाम रखते हैं दवा खाना, क्लिनिक का नाम रखते हैं दवा खाना। जो दवा दबा कर खाता है वही दवा खाना। कितना प्यारा नाम रखा, दवा खाना। जो दवा दबा कर खाता है वही दवा खाना जाता है। महीने में 1 दिन उपवास रखिए, महीने में 1 दिन उपवास रखिए
उपवास नहीं रख सकते, एकासन करिए। एकासन नहीं कर सकते, 2 बार से ज्यादा मुंह झूठा मत करिए। इतना तो कर सकते ना, 2 बार से ज्यादा मुंह झूठा नहीं करिए। आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इतना करिए। कब खाना, कितना खाना, कितना खाना? चौका चौका चौका। लेकिन अब चौका चौका नहीं रहा, चौका चौका नहीं रहा, चौका चौका नहीं रहा, चौका चौका नहीं रहा। चौका हो गया किचन 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 किचन। चौका चौका नहीं रहा, चौका किचन हो गया। चौका और किचन में फर्क है। जहां रस बरसे वो रसोई, और जहां किच किच हो वो किचन। जहां रस बरसे वो रसोई। अब रसोई में रस नहीं बरसता है। क्यों? पहले घर बनते थे, देहरी होती थी। देहरी इस बात का प्रतीक थी, इसके आगे अन्याय की कमाई नहीं जाएगी। वो लाइन ऑफ कंट्रोल का कायम करती थी। इसके आगे दुकान की चिंता, टेंशन नहीं जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। 14 भाषाओं में जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।